हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर करवाने का फैसला हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमती अराकीन इस्लामाबाद में जमा, हतमी लाहे अमल भी तय कर लिया गया। पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम अराकीन को आज 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी आएंगे। हुकूमत की नंबर पूरी रखने के लिए तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कौमी असम्बली इजलास से पहले तलब। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP भी इस्लामाबाद में मौजूद। दोनों वज़राए आला की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज में अलग अलग इशाइये। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली। एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुत्तहिदा अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। कारकुनों को भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होने की हिदायत। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। कहा, वक्त आ गया है हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले, 23 मार्च को महंगाई मार्च इनकलाबी कदम होगा। अपोजिशन, क्या हुकूमत को अपनों की भी मुखालफत का सामना? मिनी बजट पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 11 निकाती तजावीज़ कौमी असम्बली और वज़ीर ख़जाना को भिजवा दी। तजावीज़ को मिनी बजट में शामिल ना किया गया तो मुत्तहिदा अपना अलग फैसला करेगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की MNAs और सैनेटर्स को हिदायत जारी। मुत्तहिदा ने सोलर पैनल पर टैक्स लगाना ज़्यादती करार दिया। कॉटेज इंडस्ट्री पर टैक्स छूट की भी खुलकर मुखालफत। छोटी गाड़ियों, बेकरी आइटम्स, सिलाई मशीनों समेत बुनियादी अशिया पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। MQM ने वाज़ेह किया, ये टैक्स किसी सूरत नहीं लगने देंगे। हुकूमत और स्टेट बैंक की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। अपनी रिपोर्ट में कहा, क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इसके कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट वज़ारत ख़जाना और वज़ारत कानून को भेजने की हिदायत। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का मौजूदा स्टेटस कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद तय करें। तालीमी इदारे बंद होंगे या क्लासें महदूद? वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में बढ़ते कोरोना केसेस का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत सेहत और NCOC हुकाम ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश की तजवीज़ पर भी आरा ली जाएंगी। कराची में कोरोना बिफर गया, केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। नए केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अस्पतालों में भी रश बढ़ने लगा। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में कई हफ्तों बाद 13 अमवात, 2074 केस रिपोर्ट। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध हर शय धुंधलाने लगी। रास्ते गुम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर लाहौर से समंदरी तक गाड़ियों का दाखिला बंद। GT रोड पर ट्रैफिक का दबाव, धुंध के बायस रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बालाई इलाकों में कुल्फी जमा देने वाली सर्दी बरकरार। दरियाए नीलम भी जम गया। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हश्र होगा, जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। सदी का सबसे बड़ा बहरान इमरान खान। बिलावल भुट्टो ने मुआशी तरक्की और महंगाई ना होने के दावों को मुस्तरद कर दिया। असम्बली फ्लोर पर एक के बाद एक बार चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम से कितना झूठ बोलेंगे, बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में तारीखी महंगाई है। पाकिस्तान बाकी मुल्कों से सस्ता नहीं, बहुत महंगा है। नए पाकिस्तान का मतलब ही महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। टैक्सों का सुनामी लाया जा रहा है। KP के अवाम ने ट्रेलर दिखाया था। मिनी बजट के बाद अवाम जो हाल करेंगे तो लग पता जाएगा। जनाब
स्पीकर, उम्मीद है कि 3 घंटे कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने तकरीर की और 1.5 घंटा बिलावल जरदारी साहब ने तकरीर की, तो अब चंद मिनट मेरी भी कुछ गुजारिशात जो हैं वो सुनने का हौसला, सब्र और पेशेंस रखेंगे। मैं जानता हूं कि हक़ाइक़ का सामना करने की इनकी शहबाज शरीफ नहीं साहब, है। मैं जानता हूं कि जब भी मैं खड़ा होता वफाकी वजीर हमाद अजहर के बिलावल पर जवाबी वार, कहा बातें तो ऐसे करके गए जैसे ये दूध और शहद की नहरें छोड़कर गए। इन्होंने अपने अदवार में मुआशरत दिवालिया कर दी थी। अपोजिशन लीडर की 3.5 और बिलावल की 1.5 घंटा तकरीर सुनी। हमारे बोलने पर काले चोरों की तरह ऐवान से भाग गए। फसलों की पैदावार नून लीग के दौर से दुगनी हो गई है। सिंध पर यूरिया स्मगलिंग का इल्जाम नहीं लगा रहे, जखीरा अंदोजी का लगा रहे हैं। बिलावल ने जितने टैक्स का जिक्र किया उनमें से 90% रिफंड हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी साथ थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुल्क की सलामती, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मुलाकात। इत्तेहादी जमातों और हुकूमत के माबैन मजबूत ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मोनिस इलाही ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मिनी बजट की मंजूरी पर भी बातचीत। बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स गिरफ्तार। केस में बड़ी और अहम पेशरफ्त। रहनुमा मुस्लिम लीग नून पर हमला करने वाले माजिद और काशिफ हैं। दोनों अरसे दराज से बिलालगंज के रिहायशी हैं। गिरफ्तार शूटर्स ने हमले के वक्त आइस का नशा कर रखा था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को शादरा के इलाके से खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। असलहा डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर को रहनुमा मुस्लिम लीग नून पर मोहनी रोड पर फायरिंग की गई थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल। पहले कानून की धज्जियां उड़ाई, फिर इदारों की नाअहली गिनवाई। टिकटॉकर हरीम शाह लाखों रुपए की करेंसी लेकर लंदन पहुंच गई। वीडियो भी बनाई। कहा इतनी बड़ी रकम लेकर आराम से लंदन पहुंच गई, किसी ने नहीं रोका। मुल्क की करेंसी की अहमियत ही कोई नहीं। वीडियो वायरल होने पर FIA इन एक्शन। हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला। कार्रवाई की दरखास्त की जाएगी। टिकटॉकर ने 10 जनवरी की रात कराची एयरपोर्ट से दोहा का सफर किया था। तहकीकात का पता चला तो हरीम शाह ने वीडियो को मजाक करार दे दिया। सेंट्रल जेल सक्खर में कैदी की कराची मुंतकली पर हंगामा। कैदी बैरकों की छतों पर चढ़ गए। शदीद नारेबाजी की। पुलिस की शैलिंग, बिजली बंद कर दी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के साथ कोई नरमी ना की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात। कहा मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की कोई कमी नहीं। खाद की जखीरा अंदोजी फसल की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। भारत में एक दिन में कोरोना के 1,68,000 केसेस रिपोर्ट हुए। दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। अमेरिका में भी मजीद 6,29,000, फ्रांस में 4.25 लाख और इटली में 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। यूरोपीय तिबी माहिरीन के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं जब कोरोना आम फ्लू का दर्जा हासिल कर लेगा। मुल्तान की मशहूर स्टेज आर्टिस्ट आयमा खान के घर से मुगवी बच्चा बाजियाब। शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2.5 साला नकीब 2 रोज पहले दिल्ली गेट के इलाके से अगवा हुआ था। तावान के लिए अगवा किया गया था। बच्चा स्टेज अदाकारा के घर से बाजियाब कराया गया।
सिंध के नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मुत्तहिदा ने कमर कस ली। 15 जनवरी से एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं काले कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। सिंध असम्बली की जाली अक्सरियत से अब कोई बिल पास करवाना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म को तो ये भी याद नहीं कराची में उनका सबसे बड़ा मैंडेट है। जीतने वालों को आज तक जीत का यकीन नहीं। गाड़ियों पर ओन बड़ी टेंशन, खत्म कैसे कराया जाए? हुकूमत ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। वफाकी सेक्रेटरी सनत व पैदावार का सूबाई महकमों से राब्ता, तजावीज़ तलब। वफाकी हुकूमत ओन की हौसला शिकनी के लिए आयद विद होल्डिंग टैक्स इजाफे के नताइज से गैर मुतमईन। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने अपने अफसरों को ओन के खात्मे की तजावीज़ तैयार करने का टास्क दे दिया। करतारपुर राहदारी ने 74 साल से बिछड़े भाइयों को मिला दिया। दोनों बगलगीर हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। मनाजिर देखने वाले भी जज्बात पर काबू ना रख पाए। 80 साला सदीक का ताल्लुक भारतीय पंजाब के गांव बोगड़ा से है। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने भाई से बिछड़ गया था। करतारपुर राहदारी से आने वाले भारतीय शहरी हबीब ने दूर से अपने भाई को पहचान लिया। अमरीकी शहरी का अस्तोर में मारखोर का शिकार। 42 इंच लंबे सींगों वाले मारखोर को मारने के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए अदा किए। खतीर रकम का 80% मकामी कम्युनिटी की फलाह पर खर्च होगा।